तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। एंड हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज सामने आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से सबसे पहली खबर है मार्वल की तरफ से आने वाली एक बड़ी रिपोर्ट को लेकर। असल में मार्वल से ये न्यूज बाहर आ रही है कि मार्वल वाले कैंग के एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स के कांड से पहले ही कैंग को MCU से निकालने वाले थे। मतलब कि मार्वल पहले से ये सोच रहा था कि वो कैंग को MCU से बाहर कर दे, और इसीलिए जब जोनाथन मेजर्स का सीन सामने आया, यानी कि वही सीन जिस सीन में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पीट दिया था, तो उसी वाले सीन के बाद मार्वल ने उन्हें ऑफिशियली बाहर निकाल दिया और MCU के अंदर भी कैंग को डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल भी धीरे धीरे करके ये समझ रहा था कि MCU फैंस कैंग को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना उन्होंने थैनोस को पसंद किया था। यहाँ तक कि मार्वल ने ये भी मान लिया था कि कैंग को लेकर MCU फैंस के बीच कोई भी हाइप नहीं है, और इसीलिए मार्वल वाले RDJ को एज डॉक्टर डूम वापस लेकर आए, ताकि RDJ के जरिए मार्वल फैंस के बीच विलन्स की हाइप को फिर से जगाया जा सके। और मेरे ख्याल से इस बार मार्वल वाले अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। हालांकि इस खबर के साथ ही मार्वल से कुछ और न्यूज सामने आई है, जिनमें से एक दूसरी खबर ये भी है कि मार्वल वाले सिल्वर सर्फर के ऊपर एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, और इसके लिए मार्वल का ही प्लान है कि वो अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर पहले सिल्वर सर्फर को दिखाएंगे, उसे हम सभी फैंस से इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर उसी के कुछ टाइम बाद जाकर वो लोग डिज्नी प्लस के ऊपर सिल्वर सर्फर की सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर हमें सिल्वर सर्फर की ओरिजिन से लेकर बाकी पूरी हिस्ट्री पता लगेगी। और हाँ, सिल्वर सर्फर की सीरीज को भी वही डायरेक्टर बनाएंगे जो डायरेक्टर MCU की फैंटास्टिक फोर मूवी को बना रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर भी खबर सामने आई है, और ये खबर ये बोलती है कि MCU के अंदर जो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी उसे भी सैम रैमी डायरेक्ट करेंगे। एंड आपको याद होगा कि सैम रैमी ने डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट किया था, और मार्वल वालों को उनका वो काम इतना पसंद आया कि मार्वल ने सैम रैमी को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी दे दी। हालांकि इन्हीं सबके साथ साथ मार्वल वाले स्टार लॉर्ड को फिर से सेंटर में लाना चाहते हैं, क्योंकि मार्वल को लेकर जो लेटेस्ट खबरें सामने आई है उससे ये पता लगा है कि मार्वल स्टूडियोज MCU के अंदर एनहाइलेटर्स की टीम बनाना चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि ये एनहाइलेटर्स बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एक ऐसी टीम होती है जो कि स्पेस में होने वाली मुसीबतों का सामना करती है, और इसीलिए ये वाली टीम काफी हद तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी टीम है। और अब क्योंकि स्टार लॉर्ड गार्डियंस टीम का मेंबर था और गार्डियंस की मूवी भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, इसीलिए मार्वल वाले उसके साथ फिर से एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एनहाइलेटर्स की टीम है ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ऑसम टीम है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्लैडिएटर, सिल्वर सर्फर और बीटा रे बिल जैसे कैरेक्टर्स भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और इसीलिए अगर ये वाली टीम MCU के अंदर लाइव एक्शन में दिखती है तब तो कमाल ही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अगाथा की सीरीज के बारे में। तो अगाथा की सीरीज के अब टोटल 5 एपिसोड्स आ चुके हैं, और 5वें एपिसोड की एंडिंग में आपने ये देखा होगा कि जो टीन है वो असलियत में वांडा का बेटा विकन निकलता है, और इसीलिए विकन के दिखने के बाद ही इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि शायद से अगाथा सीरीज के फिनाले तक विकन का भाई और उसकी माँ यानी कि वांडा भी दिख सकते हैं। वैसे इनके साथ ही अगर बात करें मेफिस्टो की, तो आप सबने नोटिस किया होगा कि अगाथा की सीरीज के अंदर मेफिस्टो का नाम लिया गया था। सो इसको लेकर ही अब अगाथा सीरीज के क्रिएटर्स ने ये बोला है कि सीरीज के अंदर मेफिस्टो का नाम लेने के लिए उन्हें केविन फाइगी ने बोला था, यानी कि ये केविन फाइगी का आइडिया था कि वो लोग सीरीज में पहले मेफिस्टो का नाम ले एंड मेफिस्टो के लिए हाइप क्रिएट करें, और फिर उसके बाद जाकर ही वो लोग मेफिस्टो को रिवील करें। हालांकि मेफिस्टो अगाथा सीरीज के अंदर दिखेगा या फिर नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्वल ने ये जरूर कंफर्म कर दिया है कि अगले साल जो आयरन हर्ट की सीरीज आएगी उसके अंदर मेफिस्टो का रोल होने वाला है, एंड उस सीरीज के अंदर मेफिस्टो का रोल छोटा नहीं होगा बल्कि काफी बड़ा होगा। सो इसीलिए अब ये तो कंफर्म है कि बहुत ही जल्दी मेफिस्टो MCU में दिखने ही वाला है। चलिए बात करते हैं सेंट्री को प्ले करने वाले एक्टर लेविस पुलमैन के बारे में। तो अभी कुछ ही दिन पहले मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, और इस वाली स्क्रीनिंग के अंदर मूवी को बेसिकली कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाया जाता है ताकि वो लोग मूवी को जज कर सके और रेटिंग्स दे सके। सो इसी स्क्रीनिंग के अंदर जिन्होंने भी मूवीज को देखा है उन सभी ने सेंट्री के एक्टर के बारे में काफी कुछ बोला है। हालांकि उनके कमेंट्स क्या थे ये तो एक्टर ने रिवील नहीं किया है, लेकिन सेंट्री के एक्टर ने ये जरूर बताया कि सभी की बातें सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो FBI के सामने खड़े हैं, और ये FBI बेसिकली इंडिया के CBI जैसा होता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ टाइम पहले जो डेडपूल 3 डिजिटली रिलीज हुई थी उसको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बेसिकली जब डेडपूल 3 डिजिटली अवेलेबल हुई तो उसके रिलीज होने के सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर USA में इस मूवी को लगभग 6 लाख बार खरीदा गया। मतलब कि जैसे हम भी मूवीज की DVDs खरीदते थे, ठीक बिल्कुल वैसे USA के अंदर डेडपूल 3 को लगभग 6 लाख लोगों ने खरीदा, और ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पहले ओपनहाइमर मूवी को
3,90,000 के आसपास लोगों ने खरीदा था और बारबी मूवी को 3,60,000 लोगों ने। और इन दोनों मूवीज के मुकाबले डेडपुल 3 का नंबर काफी बड़ा है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं वेनम 3 के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो वेनमाइज्ड कैरेक्टर्स के कुछ नए लुक सामने आए हैं, जिनमें शामिल है वेनमाइज्ड फ्रॉग, वेनमाइज्ड फिश और वेनमाइज्ड हॉर्स। और ये सारी फोटोज बिल्कुल लेटेस्ट है। बाकी इसके साथ ही वेनम के एक प्रोमो को भी रिलीज किया गया है, जिस प्रोमो को हॉट वंस नाम के एक शो के लिए बनाया गया है और आप सभी अपने सामने इसी प्रोमो की सारी इमेजेस को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, और ये न्यूज है अपने अमेजिंग स्पाइडरमैन को लेकर, यानी कि एंड्रयू गारफील्ड को लेकर। सो बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले एंड्रयू गारफील्ड से पब्लिकली पूछा गया कि उनके बाकी दोनों स्पाइडरमैन को लेकर क्या ओपिनियंस है और वो दोनों स्पाइडरमैन में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं। सो इसी का आंसर देते हुए उन्होंने ये बोला कि उन्हें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ उनका जो फेवरेट स्पाइडरमैन है वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही है। वैसे आप सभी का फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं जेम्स गन के ऊपर, क्योंकि जेम्स गन डीसी को लेकर हर हफ्ते कोई ना कोई अपडेट देते ही रहते हैं। सो बेसिकली पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई थी कि जेम्स गन अपने नए डीसीयू के लिए किसी मिडिल एज बैटमैन को ढूंढ रहे हैं, यानी कि उनके नए डीसीयू के अंदर जो बैटमैन होगा वो रॉबर्ट पैटिंसन जैसा जवान नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेन एफ्लेक थे। और इसीलिए जेम्स गन बैटमैन को प्ले करने के लिए भी किसी मिड एज एक्टर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसी बात को साफ करते हुए जेम्स गन ने बता दिया है कि अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है और अभी के टाइम पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आगे अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो सबसे पहले फैंस को ही बताएंगे। हालांकि इसके साथ ही जेम्स गन ने पीस मेकर के सीजन 2 को लेकर एक फोटो शेयर करी है एंड इस फोटो को आप सब अपने सामने देख सकते हैं। और इस फोटो को डालकर जेम्स गन ने सबसे ये पूछा है कि फैंस लोग खुद ही इस बात को गैस करें कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है। वैसे अगर आपको ये पता लग रहा है कि ये कौन है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए अब आ जाते हैं जोकर 2 के ऊपर। तो जोकर 2 मूवी ने अपने पहले वीकेंड के अंदर $37.8 मिलियन कमाए हैं। और हाँ दोस्तों, इतने पैसे बहुत ही कम है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे तो मॉर्बियस ने कमा लिए थे। सो इसीलिए आप सब ये सोच कर देखिए कि जोकर 2 कितनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। हालांकि जोकर 2 के फ्लॉप होने के बाद ही जो जोकर 2 के डायरेक्टर है यानी कि टॉड फिलिप्स, उन्होंने अब खुला ये बोल दिया है कि वो अब आगे से डीसी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इनको लेकर ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने जेम्स गन और वार्नर ब्रोस वालों से बातचीत करना भी छोड़ दिया है। हालांकि टॉड फिलिप्स ने इस बात का आंसर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि जब वो जोकर 2 के ऊपर काम कर रहे थे तब उस टाइम पर जो डीसी के कर्ता धर्ता है यानी कि जेम्स गन, उन्होंने जोकर 2 के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने मूवी के बारे में जेम्स गन से बात भी करी थी, लेकिन वार्नर ब्रोस वालों ने जेम्स गन को जोकर 2 से दूर रहने को बोला और उन्हें अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने को बोला। और इसीलिए टॉड फिलिप्स का ये बोलना है कि उन्हें जेम्स गन, डीसी और डब्ल्यूबी कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और इसीलिए वो आगे से कभी भी डीसी के साथ कोई काम नहीं करेंगे। हालांकि इसके आगे बात करें अपने सुपरमैन यानी कि एक्टर हेनरी कैविल के बारे में, तो वो इस टाइम पर एक नई मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो मूवी है वोल्ट्रॉन। और वैसे तो ये वोल्ट्रॉन पहले यूएसए के अंदर एक एनिमेटेड सीरीज हुआ करती थी, लेकिन इसी सीरीज को अब लाइव एक्शन में लाया जा रहा है एंड इसी की लाइव एक्शन मूवी के अंदर हेनरी कैविल भी होने वाले हैं। हालांकि इसके साथ अगर बात करें डीसी के लैंटर्न सीरीज के बारे में, तो लैंटर्न सीरीज के अंदर जो जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर होगा उसके लिए एक्टर एरन पियर्स को कास्ट कर लिया गया है और ये ऑफिशियल कास्टिंग है। इसके साथ ही जो शज़ैम के एक्टर हैं यानी कि एक्टर ज़ैचरी लीवाई, उन्होंने भी अभी पब्लिकली ये बोला है कि उनकी शज़ैम 1 मूवी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और इसीलिए उन्हें शज़ैम 2 से बहुत सी उम्मीदें थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनका ये भी मानना था कि अगर उनकी शज़ैम 2 भी हिट हो जाती तो शायद से उस मूवी के बाद से ही वो भी क्रिस इवांस और दारोक जैसे काफी बड़े एक्टर बन जाते। लेकिन अफसोस की बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसीलिए इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। सो चलिए दोस्तों बात करते हैं डीसी की आखिरी न्यूज के बारे में, और ये खबर सच में काफी बड़ी खबर है। असल में हुआ कुछ ऐसा है कि जो डीसी वाले हैं उन्होंने और भी कई सारी स्टूडियोज के साथ मिलकर इस बात का फैसला किया है कि अब से उन सबको कैसी सुपर हीरो मूवीज बनानी है इस बारे में वो लोग फैंस से पूछेंगे। यानी कि पहले स्टूडियो वाले उन सारे फैंस को ढूंढेंगे जो कि सुपर हीरोज और सुपर हीरो मूवीज के बहुत बड़े फैंस होते हैं, बेसिकली जिन्हें सुपर फैंस कहा जाता है। और फिर उन्हीं सारे सुपर फैंस की टीम बनाई जाएगी एंड उन सारे सुपर फैंस से ये राय ली जाएगी कि स्टूडियोज को कौन कौन सी सुपर हीरो मूवीज बनानी चाहिए एंड उन मूवीज के अंदर कैसी स्टोरीज को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अब से फैंस ये बताएंगे कि मार्वल और डीसी जैसे स्टूडियोज को कैसी मूवीज बनानी है। वैसे मेरे ख्याल से तो ये आइडिया बहुत ही बेकार है और वो इसीलिए क्योंकि हर एक सुपर फैन का अपना अलग नजरिया होता है। जैसे कि कोई सुपर फैन सबसे ज्यादा आयरन मैन को पसंद करता है, कोई सबसे ज्यादा थॉर को पसंद करता है, तो कोई सबसे ज्यादा सुपरमैन या फिर बैटमैन को पसंद करता है। और इसीलिए अगर सारे फैंस के फेवरेट सुपर हीरोज ही अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सभी के ओपिनियंस भी बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। सो इसीलिए ऐसे में मार्वल और डीसी वाले ये कैसे तय करेंगे कि उन्हें कौन से फैन की सुननी चाहिए और कौन से फैन की नहीं सुननी चाहिए। वैसे हाँ, अगर मार्वल और डीसी वाले सुपर फैंस की बात सुनते हैं तो इससे मूवीज के लीक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस फैन की बात सुनकर मार्वल और डीसी वाले मूवीज बनाएं वो फैन मूवी रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर सबको स्टोरी बता दे। सो इसीलिए इन सारे रीजंस की वजह से ये प्लान मेरे हिसाब से बहुत बेकार है। लेकिन हाँ, आपका इस पर क्या सोचना है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए अब मार्वल और डीसी के आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एमएचए के बारे में न्यूज सामने आई है और एमएचए के मेकर्स ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि माय हीरो एकेडमी का जो फाइनल सीजन है वो अगले साल यानी कि साल 2025 में आएगा। मतलब कि साल 2025 में एमएचए का एनीमे एंड होने वाला है। हालांकि इसके साथ ही जो ओशिनोको एनीमे है उसके सीजन 3
को भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अब तक ये नहीं बताया गया कि सीजन 3 रिलीज कब होगा। बाकी इसके साथ ही आपको पता होगा कि ड्रैगन बॉल के अब 40 साल पूरे हो चुके हैं और अब इसके इसी 40वें एनिवर्सरी की खुशी में गोकू के एक नए बलून को लॉन्च किया गया है और इसी बलून की फोटो आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। आगे बात करते हैं डोरेमोन की वॉइस एक्ट्रेस के बारे में। सो बेसिकली जापान के अंदर जो डोरेमोन को आवाज देती थी उनका नाम था नोबुयो ओयामा और इनकी अभी कुछ ही दिन पहले 90 साल की उम्र में मौत हो गई है। इसके साथ ही डॉक हैरिस जो कि इंग्लिश में ड्रैगन बॉल जी को नरेट किया करते थे, उनकी मौत भी अभी कुछ ही दिन पहले हो गई है। सो इसीलिए इन दोनों को ही रेस्ट इन पीस। सो दोस्तों, ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।